दोस्तों जय हिंद। कल हम जो पढ़े थे वो था क्या, तो वंश और उसके अंतिम शासक, सॉरी अंतिम शासक नहीं, स्थापित जो किया था, है ना। लेकिन हम अंतिम शासक के बारे में आज देखेंगे, क्योंकि अंतिम शासक से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो बृहद्रथ, घनानंद नंद वंश के शासक, गुलाम वंश के मुइजुद्दीन। ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। हम इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हो। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अंतिम शासक कौन, तो बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि, है ना, याद रखना देवभूमि। कौन है ये, अंतिम शासक शुंग वंश के। कण्व वंश के संस्थापक कौन, तो वासुदेव। लेकिन सुश्रमण ये कौन है, तो ये अंतिम शासक है। ठीक है, याद रखना। सेन वंश के संस्थापक कौन, सामंत सेन। लेकिन अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है गुलाम वंश के अंतिम शासक मुइजुद्दीन कैकबाद। ये वीडियो देखने के बाद आपको 8 बजे ही टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है या मुझे मेरे पास कोई जानकारी होती है तो हम ज़रूर उसमें डाल दिया करते हैं। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो खान। ठीक है, गुप्त वंश के शासक संस्थापक तो श्रीगुप्त। लेकिन अंतिम शासक कौन, तो स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त। हुन वंश के संस्थापक तोरमान। लेकिन इसके अंतिम शासक कौन है, तो मिहिर कुल, याद रखना मिहिर कुल। चोल वंश, है ना, दक्षिण भारत का है ये। तो अंतिम शासक कौन है, अथिराजेंद्र। ठीक है, और संस्थापक कौन, तो विजयालय। ठीक है, अथिराजेंद्र। शातवाहन वंश, सिमुक इसके संस्थापक है। स से सातवाहन, स से सिमुक। लेकिन स से सातकर्णी, याद रखना अंतिम है। अंतिम में यज्ञ होता है ना, पूजा वगैरह करने के बाद यज्ञ करते हैं, तो याद रखना सातवाहन वंश सिमुक संस्थापक, और सातकर्णी यज्ञ, सातकर्णी अंतिम शासक। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन, बिंबिसार। बिंदुसार भी एक है, जो किसके पिताजी हैं, तो अशोक के। ठीक, यहाँ बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक, और इसके अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक। ठीक है, नागदशक याद। शिशुनाग, शिशुनाग वंश ही है। और महानंद, महापदम नंद जो है नंद वंश के संस्थापक हैं। ये महानंद इसके अंतिम शासक, किसके, शिशुनाग के। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कौन, तो इंद्र चतुर्थ। संगम वंश, हरिहर और बुक्का दो भाई संस्थापक थे इसके। विरूपाक्ष द्वितीय, है ना, दो भाई हैं, तो विरूपाक्ष द्वितीय 2 नंबर का। ठीक है, याद रखना। इसके अंतिम शासक कौन, विरूपाक्ष द्वितीय। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, पानीपत के युद्ध में मारा गया, मारा नहीं गया, हार गया। परमार वंश के अंतिम शासक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मिला नहीं, उपेंद्र राज। ठीक है, मिल सकता है, ऐसी बात नहीं। पाल वंश, गोपाल वंश है, गोपाल के संस्थापक। गुज्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम। ये सब पूछेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके क्या बोले, अंतिम शासक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौहान वंश, वसुदेव चौहान। सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम। ठीक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। इसको एफएसटी भी लिखते हैं ना, एफएसटी। और गियासुद्दीन तुगलक को जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कौन से संशोधन में लागू हुआ है, आपको लिखना है। ठीक है, जीएसटी। नंदवंश, महापदम नंद, और इसके अंतिम शासक कौन, तो घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य जो है पराजित किए। चालुक्य वंश, वतापी और बादामी, है ना। इसके अलावा दो और कहाँ पे, तो वेंगी और कल्याणी। ठीक है, तो याद रखिएगा चालुक्य वंश, वतापी या बादामी के प्रथम शासक कौन, संस्थापक, तो जय सिंह। और कीर्तिवर्मन कौन है, तो इसके अंतिम शासक। ठीक है, चलो फटाफट थोड़ा सा करेंट में आ जाते हैं। गृह मंत्रालय ने, एक्चुअली क्या है, सीआईएसएफ के लिए एक अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में सीआईएसएफ की महिला की पहली महिला बटालियन, जैसे रिजर्व बटालियन है, रांची है, बड़वा में है, बहुत सारा है। ठीक है, उसके बाद बेंगलोर में है,
ठीक है। तो ये रिजर्व बटालियन बनाया जाएगा सीआईएसएफ के अंदर सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है। अलग से एक महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दिए हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय और अमित शाह ने। 53वें सीआईएसएफ दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद बल में महिला बटालियन के निर्माण का प्रस्ताव शुरू किया गया है। ये एक्चुअली क्या हुआ, 10 मार्च को हम मनाए थे क्या, 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ सीआईएसएफ का, ठीक है। तो 10 मार्च को हम मनाते हैं और 10 मार्च को ही ये अमित शाह गृह मंत्रालय जो है वो घोषणा किए थे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक। अच्छा, सीआईएसएफ के डीजी कौन है अभी, डीजी, तो सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भाटी आईपीएस, राजविंदर सिंह भाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, सीआईएसएफ महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट फोर्सेस में से एक है, ठीक है। आधा सिविल जॉब ही समझ लो आप थोड़ा सा, हालांकि है नहीं है, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म ही है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में, ठीक है। तो डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट पर चांदीपुर, यहीं पे ज़्यादातर जो है वो क्या बोलते हैं, मिसाइल का परीक्षण होता है, ठीक है। तो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे ले जाते हैं क्या, तो मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर, ठीक है। मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर, लॉन्चर का मतलब जिस लॉन्चर को एक दूसरी जगह से यहाँ से वहाँ ले गए, कभी पश्चिम बंगाल तो कभी उड़ीसा, ऐसे, ठीक है, आसानी से इसको ले जाया जा सके उसको बोलते हैं। तो लंबी दूरी की लैंड अटैक, जमीन पर अटैक करने वाला एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर से, तो चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर, ठीक है, याद रखना। यहीं पे एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी है, तो कई बार रहेगा तो उसको मेंशन कर देगा, ठीक है। अगर आपको आता है मिसाइल वगैरह की कहाँ पे हुआ, तो दो ही चीज़ें, एक पोखरन, दूसरा यहाँ पे चांदीपुर, ठीक है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी है और वहाँ पे रेत है, ठीक। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में। और इसके भी जो अध्यक्ष है, महानिदेशक कह लो, क्या नाम है उनका, तो समीर समीर भी कामत, समीर भी कामत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के अनुसार क्या होगा, जो भारत में आएंगे ना विदेशी, मतलब भारतीय प्रवासी, वो इस पे अपना नाम लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके तहत भारत में आके उड़ीसा में रहने का प्रतिबंध हो जाएगा जब 18 प्रवासी भारतीय दिवस के दिन आएंगे तो, ठीक है। ये मनाया क्यों जाता है, तो 1893 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां से लौटे थे, कब, 1915 में। अब जोड़ लो कितने साल बाद, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को जब लौटे तो इसको मतलब प्रदर्शित करने के लिए और भारत के विकास में प्रवासियों का योगदान के लिए इसको चिन्हित किया गया और पहली बार इसको मनाया गया 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी का ये एक तरह से मतलब घोषणा किया हुआ था 2002 में, ठीक है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, 2025 में कहाँ मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में, ठीक है। 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, याद रखना, ठीक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी कहाँ पर थे, तो याद रखना पंजाब गए हुए थे ना, पंजाब। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो उज्जैन, ठीक है। उज्जैन से एक और चीज याद रखिएगा, उज्जैन में क्या होता है, महाकुंभ लगता है ना। अभी महाकुंभ 2025 में लगने वाला है, कहाँ पे, तो प्रयागराज, प्रयागराज में लगने वाला है, ठीक, याद रखना। 2025 में प्रयागराज में लगने वाला है, पहला चीज।
किस नदी के किनारे बसा है? तो संगम पर ही है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो चारों जगहों पे का लिख सकते हो। ऐसे इस तरह का वीडियो हम पहले बात कर चुके हैं कि चारों जगहों पे कहाँ पे होगा अगले मतलब 8 10 12 वर्ष में जितने जहाँ पे हो, सबसे लेटेस्ट कहाँ कहाँ पे हुआ है या होगा। इसके साथ साथ कहाँ पे कौन सी नदी है, इस बारे में भी बात किए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा सीटें? 29 230 क्या है वहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखना। ठीक है, और हुआ क्या है? तो 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह हुआ है, जिसमें 2022 और 2023 के कालिदास अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये सम्मान किसको किसको दिया गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। 2022-23 के लिए कालिदास सम्मान किसको दिया गया? तो अलंकरण सम्मान 2022 के लिए पंडित उदय भावलकर पुणे को दिया गया है, और पंडित अरविंद पारेख मुंबई किसको दिया गया? 2023 में। ठीक है, 2023 में किसको? अरविंद को, है ना, और 2022 में किसको? तो उदय को। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आज आकाशवाणी भवन में लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 मनाया गया। आज मतलब कल। ठीक है, जब आप मुझे देख रहे हो उसके एक दिन पहले। आज आकाशवाणी भवन में लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 मनाया गया है। यह दिन 1947 में महात्मा गांधी के पहले लाइव प्रसारण की विरासत को का जश्न मनाता है। मतलब आज ही 11 नवंबर को पहली बार महात्मा गांधी जो है वो लाइव प्रसारण किए थे। किस पर? तो आकाशवाणी से। ठीक है, याद रखना। आगे पढ़ते हैं। आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल। याद रखना, नवनीत कुमार सहगल। ठीक, इसके बाद और भी कुछ प्रमुख लोग हैं जो शामिल हुए हैं। तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन? तो प्रज्ञा पालीवाल गौड़। और दूरदर्शन के महानिदेशक कौन है? तो कंचन प्रसाद। याद रखना, ये सब नाम पूछेगा। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में हो रहा है कहाँ पे? राजगीर में, बिहार में। ठीक, याद रखना। अभी लगातार 2 मैच हम जीत गए हैं, बाकी अभी चल रहा है, चलने दो, जब तक चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये याद रखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो महिला एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो बिहार के राजगीर में। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है, सऊदी अरब के जो क्या नाम है विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली में उनके साथ क्या होगा? विदेश मंत्री जो अपने समकक्ष हैं उनके साथ बैठक होगी। ठीक है, अभी सऊदी अरब का नाम आया तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा, है ना। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे है? तो रियाद। रियाद। करेंसी क्या है? रियाल। रियाल, है ना। करेंसी राजधानी हो गया। वहाँ के जो सलमान है सम्राट राजा, है ना, वो कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज। सलमान सलमान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। अजीज। ठीक है, यहाँ पे राजदूत कौन है भारत के सऊदी अरब में? तो वो भी हम देख लेते हैं। उनका नाम है क्या? सुहेल एजाज खान। सुहेल खान। ठीक है, सुहेल खान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत और अजरबैजान के बाकू में, एक्चुअली अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे? बाकू। बाकू में क्या हो रहा है? COP29 चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है क्या? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संयुक्त राष्ट्र UN और अन्य बहुपक्षीय संगठनों के साथ साझेदारी में साइड इवेंट की मेजबानी करेगा। एक्चुअली क्या है, अजरबैजान में बाकू में चल रहा है क्या? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 हो रहा है। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र और बहुत सारे बहुपक्षीय संगठन है उनके साथ। ठीक है, तो भारत यहीं पे एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा। किनके साथ? तो UN और जो संगठन है उनके साथ। ठीक है, याद रखना। ये हो कहाँ पे रहा है? तो अजरबैजान के बाकू में। बाकू इसकी राजधानी है। अजरबैजान के बारे में थोड़ा सा देख लें अगर, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो अजरबैजानियन मनत। मनत।
ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इल्हाम अलीयेव। इल्हाम इल्हाम अलीयेव, ठीक। इल्हाम अलीयेव, इल्हाम अलीयेव, अजरबैजान, बाकू, मन्नत करेंसी, ठीक है। राजदूत कौन है? तो एम श्रीधरन, एम श्रीधरन, एम श्रीधरन, ठीक। अभी यूएन के बारे में, तो यूएन की स्थापना कब हुई? कहाँ गया यूएन? यूएन की स्थापना कहाँ कब हुई? तो ये न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसका गठन हुआ, 24 अक्टूबर में, 1945, 24/10, ठीक है, 24/10/1945 न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। ये नाम आता रहता है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, एंटोनियो गुतेरेस, ठीक। COP29, तो ये जलवायु से संबंधित है और ये पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। कब हुआ था? तो 1995। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना ही। मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।